हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हमारा लेसन चल रहा था विश्व जनसंख्या, जिसमें हमने वितरण, घनत्व, वृद्धि, इसके अलावा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ऐसे बिंदुओं का हमने अध्ययन किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। बहुत ही ईजी टॉपिक है। उपाय की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे विश्व की जनसंख्या इतने बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है कि इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि संसाधन जो है उन पर दबाव देने का काम कौन करता है? जनसंख्या। अगर जनसंख्या इसी प्रकार से बढ़ती रही तो हमारे पास जो उपस्थित संसाधन है, जो खनिज संसाधन है, वह एक न एक दिन समाप्त होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि संसाधन सीमित है और जिस तरीके से और जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को ये संसाधन नहीं मिल पाएंगे जो आज हम उपयोग में ले रहे हैं। आज हमको इस बिंदु की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण जो है बहुत ही जरूरी हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या कि जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये कि जनसंख्या को एक ही तरीके से शिक्षित किया जा सकता है, एक ही तरीके से रोका जा सकता है, वो है शिक्षा। शिक्षा का प्रसार ही जनसंख्या को नियंत्रित कर सकता है। जैसे कि हम बात करें, शिक्षा तो है ही, इसके अलावा और भी कई बिंदु है, उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सबसे पहला बिंदु जो आता है वो है नियंत्रण का परिवार नियोजन। देखिए, परिवार नियोजन होता क्या है और किस प्रकार से ये जनसंख्या को नियंत्रित करता है। देखिए, परिवार नियोजन का काम क्या होता है? बच्चों के जन्म को रोकना, ये इसका काम है। परिवार नियोजन का कार्य बच्चों के जन्म को रोकना, ये इसका प्रमुख काम है कि किस प्रकार से बच्चों के जन्म में रुकावट हो, रुक जाए, या हम कह सकते हैं अंतराल रखना। मतलब अगर एक बच्चा पैदा हो गया तो दूसरे बच्चे के बीच में एक अंतराल होना चाहिए, वो काम करता है परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन का मतलब हो गया कि बच्चों के जन्म को रोकना। अब देखिए, परिवार नियोजन जो है वो परिवार नियोजन सुविधा जो है वो जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के अंदर, और सीमित तो करता है ये, साथ में और क्या काम करता है परिवार नियोजन? ये महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे कि परिवार नियोजन की सुविधा जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने, ठीक है, परिवार नियोजन जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने व महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में क्या निभाता है? भूमिका निभाता है। ठीक है, ये परिवार नियोजन है। परिवार नियोजन सीधी सी बात है, बच्चों के जन्म को रोकना, बच्चों के बीच एक अंतराल पैदा करना और जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने, साथ में महिलाओं के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में परिवार नियोजन एक अहम भूमिका निभाने का कार्य करता है। अब देखिए आगे की ओर, ये तो परिवार नियोजन है जो कि जनसंख्या को नियंत्रित करता है। इसके अलावा और क्या बिंदु हो सकते हैं? दूसरा बिंदु हो सकता है गर्भ निरोधक। ठीक है, गर्भ निरोधक की जो प्रक्रिया होती है, गर्भ निरोधक कई गोलियां भी आती है जिससे कि हम गर्भ को रोका जा सकता है, और ये एक सरकारी सेवाओं के रूप में, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ये सेवा दी जाती है, गर्भ निरोधक की गोलियां, जिससे कि आपके बच्चे के अंदर अंतराल पैदा हो सके। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो अहम है वो है शिक्षा का प्रसार। ये बहुत जरूरी है। शिक्षा का प्रसार हम कह सकते हैं कि देखो, भारत की 80% आबादी कहाँ निवास करती है? गांवों के अंदर। और गांव के अंदर कंडीशन क्या है? अशिक्षित लोग ज्यादा निवास करते हैं। इसलिए शिक्षा का प्रसार होना गांव में जरूरी है। उनको बताया जाए
कि भैया जनसंख्या अगर नियंत्रित नहीं हुई तो आपको किस प्रकार से उसके गलत प्रभाव आपके जीवन पे पड़ सकते हैं। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं। जनसंख्या का प्रसार लिख देंगे, भारत में 80% आबादी ग्रामीण में है, जो लगभग क्या है, अशिक्षित। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या जो है वो गांव में आपको कम देखने को मिलेगी। मतलब 80% आबादी तो ग्रामीण में निवास करती है, जो कि लगभग अशिक्षित मानी जाती है। और अशिक्षित लोग मतलब वहां पर शिक्षा का प्रसार होना जरूरी है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो शिक्षा का प्रसार जरूरी है। इसके अलावा नियंत्रण करने के उपाय कौन से हो सकते हैं? विवाह की उम्र में वृद्धि करना। ठीक है, विवाह की उम्र में क्या करना? वृद्धि करना। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, बाल विवाह पर रोक। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई विवाह की उम्र को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाल विवाह पर रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि छोटी सी उम्र के अंदर शादी कर देते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं और जनसंख्या में उनका बड़ा योगदान हो जाता है। तो बाल विवाह पर आपको क्या करना पड़ेगा? रोक लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो संतान उत्पत्ति है उसकी सीमा का भी निर्धारण करना पड़ेगा। संतान उत्पत्ति का मतलब होता है भाई एक्चुअली एक दायरा होता है कि इस उम्र तक बच्चे पैदा होने चाहिए। ये नहीं है कि हम वृद्ध अवस्था तक ही बच्चे पैदा करें। ठीक है, कई ऐसे कैसे समुदाय होते हैं, कई ऐसे समुदाय होते हैं जहां पर संतान उत्पत्ति की कोई सीमा नहीं होती है, उनकी कोई उम्र नहीं होती है, वो जितनी उम्र रहेगा वो बच्चे पैदा करेगा। मतलब ये कि संतान उत्पत्ति की सीमा निर्धारण हो कि इस उम्र तक बच्चे पैदा हो। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे, क्या लिखेंगे? संतान उत्पत्ति की सीमा क्या हो? निर्धारण। मतलब कह सकते हैं बच्चे पैदा करने की सीमा निर्धारित हो। ठीक है, बच्चे पैदा करने की सीमा निर्धारित हो। ये नहीं है कि हम 45 साल के बाद तक भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, हमारे पास 3 बच्चे हैं, चौथा बच्चा भी 40 साल की उम्र में हो रहा है, 50 साल की उम्र में भी 7 बच्चे हो रहे हैं, वो गलत है। ये रुकावट जरूरी है, इसको रोकना जरूरी है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा आपकी जरूरी है। समाज में सुरक्षा बहुत जरूरी है, ये भी कहीं ना कहीं जनसंख्या को नियंत्रित करता है। इसके अलावा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, इसको 7वां बिंदु, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का क्या किया जाए? प्रयास किया जाए। ठीक है, ये भी आपके जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में एक अहम भूमिका निभाता है। या हम कह सकते हैं, इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए, जिसमें छोटे परिवारों को महत्व दिया जाए। ठीक है, हम यहां लिख देंगे, जिसमें छोटे परिवारों को क्या दे? महत्व दे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे 7 नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, हम दो हमारे 2। मतलब ये कि जीवन स्तर को अगर ऊंचा उठाना है, और ऊंचा उठाने के लिए क्या प्रयास करना होगा? हमें छोटे परिवार को अपनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम दो हमारे 7 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, ऐसा नहीं, हम दो हमारे 2। ठीक है, सरकार ऐसे कई विज्ञापन सड़कों पर, आपके बसों पर दिख जाएंगे आपको। तो वो इस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण को रोकने, जनसंख्या को रोकने के लिए किया गया विज्ञापन माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा 8वां बिंदु है स्वास्थ्य सेवाएं व मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं
व मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो। अब इसका तात्पर्य सुनिए, स्वास्थ्य सेवाएं मतलब हर जगह स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हो, साथ में मनोरंजन के साधन का तात्पर्य समझिए इसको। क्या इस बहुत गहराई वाली बात है मनोरंजन के साधन। आपने देखा होगा कि अगर व्यक्ति का ध्यान भटकता है, आपके समाज में मनोरंजन के साधन होने चाहिए, जैसे कि आपके पिक्चर हॉल है, या हम कह सकते हैं कि सिनेमा हॉल, या हम कह सकते हैं कि जैसे कोई ग्राउंड है खेलने का, या पार्क हो सकता है जिसमें व्यक्ति अपना मनोरंजन कर सके। अगर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं तो व्यक्ति का मनोरंजन क्या रहता है, व्यक्ति का मनोरंजन बच्चा पैदा करने में, सत्यता है बच्चे पैदा करने में, या फिर हम कह सकते हैं यौन संबंध बनाने में। व्यक्ति ने इसी को मनोरंजन बना रखा है कि भाई यौन संबंध बनाइए और मनोरंजन हो गया, ठीक है। व्यक्ति के दिमाग में है। अगर लोगों का अगर ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाए कि वहाँ पार्क भी है, वहाँ पे घूमने का स्थल भी है, तो पति पत्नी के साथ आप घूमने जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम मनोरंजन के साधन जो है वो उपलब्ध कराकर जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। चलिए कितने बिंदु हो गए, 8 बिंदु हो गए, और भी कई बिंदु है, यहाँ तक आप उतार लीजिए, फिर मैं आगे और बताऊंगा किस प्रकार से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ तक आप उतार लीजिए। देखिए 9वां बिंदु जो है वो है महिला शिक्षा। देखिए अगर आपको जनसंख्या को नियंत्रित करना है तो सबसे पहले आपको महिलाओं को शिक्षा देनी होगी। महिला अगर शिक्षित है, अगर महिला शिक्षित है तो वह जान पाएगी कि मेरा अधिकार क्या है और मुझे क्या करना है। ये शब्द बहुत बड़े हैं। देखिए क्या कह रहा है, अगर महिलाएं शिक्षित होगी तो उसे पता होगा कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या अधिकार है और मुझे क्या करना है। अगर मान लीजिए उसे पता ही नहीं है कि भाई बच्चे पैदा होने से क्या क्या हानियां हैं, ठीक है, अब उसे पता कब होगा, जब वो शिक्षित होगी। महिला को अगर शिक्षा दी जाएगी तो उसे हर चीज के बारे में पता होगा, क्या मुझे समस्या हो सकती है, मेरा परिवार किस प्रकार से चलेगा, क्या नुकसान है जनसंख्या वृद्धि होने में, तो ये सारी चीजें इसमें होगी, ठीक है। 10वां बिंदु है प्रचार प्रसार। देखिए प्रचार प्रसार जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के अंदर प्रचार प्रसार जरूरी है, जिसके अंदर हम समाचार पत्रों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टीवी, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं ये सारी चीजें जो है यहां परिवार नियोजन के बारे में लोगों को बताएं। इन साधनों के जरिए प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। लोगों के बीच में जब तक ये चीजें नहीं जाएगी तो लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो लोगों को समझाने के लिए आपको समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टीवी टेलीविजन है, यहां पर परिवार नियोजन के बारे में आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि परिवार नियोजन होता क्या है और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसके अलावा नसबंदी, नसबंदी पुरुषों की जरूरी है। इसके अलावा कॉपर टी, ठीक है, ये भी जरूरी है। इसके अलावा निरोध, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा गर्भ निरोधक गोलियां, ये सारी व्यवस्थाएं जो है जनसंख्या को नियंत्रित करने का उपाय है। नसबंदी, कॉपर टी, निरोध, गर्भ निरोधक गोलियां, ये क्या करती है, ये जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय है। इससे कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है, उपयोग में लेना चाहिए अगर जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। इसके अलावा 12वां बिंदु, आखिरी बिंदु, यौन शिक्षा। देखिए यौन शिक्षा इसलिए जरूरी है कि बच्चों को पता होना चाहिए, बच्चों को जानकारी देना चाहिए, क्योंकि कम उम्र में जब बच्चों की शादी हो जाती है तो ये उनके लिए बड़ी समस्या बन जाती है बच्चे पैदा करना,
ठीक है। तो इसलिए यौन शिक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है, लिख देंगे बच्चों की कम उम्र में शादी समस्या बन जाती है, इसलिए यौन शिक्षा देना आवश्यक है और इन जरिए हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपके सामने 12 बिंदु बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए, तो आप इन 12 बिंदुओं का अध्ययन बहुत बढ़िया तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण से इसी से संबंधित ये टॉपिक है, छोटा सा पॉइंट है, एक सिद्धांत है। एक व्यक्ति था थॉमस माल्थस, क्या नाम था उसका? थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत, और यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1798 में, कहा कि अब इस व्यक्ति ने क्या कहा था जनसंख्या से संबंधित, कि अगर लोगों की संख्या की आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही है, मतलब अगर खाद्य व्यवस्था अगर हमारे पास में है और जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और हम उस आपूर्ति को पूरा नहीं कर पा रहे, खनिज लोगों को नहीं दे पा रहे, संसाधन मुहैया नहीं कर पा रहे, तो भैया जनसंख्या वृद्धि का परिणाम यह है कि अकाल, बीमारी और युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है और बनती भी। ठीक है, ये किसने कहा? थॉमस माल्थस ने। कब? 1798 में एक सिद्धांत था, उसे हम थॉमस माल्थस के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। क्या बोला उन्होंने? देखिए, लोगों की संख्या की आपूर्ति, ठीक है, लोगों की संख्या की आपूर्ति की अपेक्षा जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो परिणाम अकाल, बीमारियां, इसके अलावा युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। यह आपके थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया। ठीक है, चलिए यहीं पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।